ये 2 फ्लैट सर्विंग स्पून के लिए दिख रही होगी, बट इसके अंदर ना होल्स है। छोटी बकेट और मग लिया है मैंने, एक इसमें वाटर फिल कर सकते हैं, बड़ा एडवांटेज है। ये कैश को बड़ी पसंद आई थी, अच्छा लगा। ये मैंने क्लीनिंग के लिए लिया था, ये मैं यूज़ करने के लिए ना क्लीन, काफ़ी बड़े साइज वाला ये देखो यहाँ तो उसमें निकला है, तो ये बहुत ही हुआ है। ये इस तरह से सपोर्ट निकलती देखो, और इसके पीछे जब इसे टर्न करते हैं तो यहाँ से वेलकम टू द चैनल कैच लाइफ विद मॉम। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज मैं आपके साथ बहुत ही यूज़फुल होम प्रोडक्ट शेयर करने वाली हूँ। जब मुझे बैक प्रॉब्लम हुई थी उससे जस्ट पहले मैंने ये वीडियो शूट किया था आपके लिए, तो यही आपसे शेयर कर रही हूँ। मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कुछ होम आइटम्स जो मैंने रिसेंटली परचेज किए थे लोकल मार्केट से। अलग अलग कैटेगरी के आइटम्स है। सबसे पहले आपको किचन के कुछ आइटम्स दिखा देती हूँ जो मैंने किचन के लिए लिए थे। ये 2 लिए हैं मैंने, स्टील के ही लिए ये जैसे मैंने आपको अपनी पिछली बर्तन वाली वीडियो में दिखाया था, मैंने बड़ा लिया था जिससे पकौड़े वगैरह तल सकते हैं वैसा। ये उसी का छोटे साइज का लिया है, तो एक ये लिया है और एक ये पलटा लिया है। ये बेसिकली उसके लिए लिया है जैसे डोसा चीला कुछ पलटना होता है ना, तो तब उसके लिए लिया। ये बड़े साइज का लिया है एक, और एक ऐसा ही छोटे साइज का भी लिया है। ये वाला, ये जो लिया ये बिल्कुल स्ट्रेट है, और ये जो लिया ये टिल्टेड वाला है। ये छोटा साइज का है लेकिन दिखने में बड़ा क्यूट सा था। देखो इसकी शेप भी ना बड़ी क्यूट सी है। तो एक ये लिया है, तो ये छोटे साइज का लिया है, ये बड़े साइज का लिया है। ठीक है, तो 3 तो मैंने ये लिए थे। ये 2 फ्लैट सर्विंग स्पून्स भी लिए थे। जो मेरे पास सर्विंग स्पून्स हैं पहले वो इससे छोटे साइज के, ये मैंने बड़े साइज के ले लिए। चाहे इसको सर्विंग के लिए यूज कर लो या जैसे कुकिंग कर रहे हैं ना, उस टाइम पे मैंने नोटिस किया कि बहुत सारे जितने स्पैचुलास करछियाँ वगैरह हो ना उतने ही कम पड़ रही हैं, तो मैंने इसलिए 2 ये और ले लिए हैं। ये भी काफ़ी अच्छी हैं। तो ये तो करछियाँ वगैरह कैटेगरी में हो गया। और एक मैंने ये लिया था, दिखने में तो आपको प्लेट दिख रही होगी, बट इसके अंदर ना होल्स है सारे इसमें। तो इसमें कुछ ये मैंने लिया बेसिकली ढक्कन की तरह से, इसको यूज कर सकते हैं। जैसे दूध उबाला है और उसको ढकना है, बट होल्स भी चाहिए, या फिर जैसे कुछ स्ट्रेन करा है और वाटर नीचे ड्रेन करे, वेजीज हो गई, फ्रूट्स हो गए। ऑल्दो स्ट्रेनर्स अलग होते हैं, बट ये प्लेट की फॉर्म में है, तो छोटा मोटा काम आप कर सकते हो इससे। तो ये मैंने उसके लिए लिया है। होल्स भी हैं, एयर पास कर सकते हैं अगर आप किसी को ढक के रख रहे हो कुछ, या फिर अगर हम कुछ वॉश आउट कर रहे हैं तो इससे वाटर ड्रेन हो सकता है। तो जैसे पनीर को क्लीन करना होता है तो या तो छन्नी में डालो या फिर इसमें डाल के भी कर सकते हो, तो उसका वाटर ड्रेन हो जाता है। तो ये बहुत ही मल्टीपर्पस मल्टी यूज वाली है, ये बहुत अच्छी लगी मुझे, इसलिए एक मैंने ये ली थी। और 2 मैंने ये छोटे छोटे कप्स लिए हैं, ये दिखाती हूँ। एक ये है और एक ये है, ये देखो छोटे छोटे से बड़े क्यूट से दिखने वाले स्टील के कप्स हैं। तो ये मैंने कप्स क्यों लिए, मैं चाय वाय के लिए नहीं लिए, ये मैंने लिए हैं दाल या चावल में डालने के लिए, कुछ ऐसे निकालने के लिए, स्कूप की तरह से। तो मैंने इसको स्कूप की तरह से यूज़ करने के लिए लिए हैं। 2 ही लिए हैं अभी, या तो मैं आटा और चावल में डाल दूंगी या फिर देखती हूँ किस में डालूंगी। तो ये मैंने लिया है। तो दिखने में काफ़ी क्यूट से हैं और हैंडल्स भी हैं यहाँ पर, तो इनको हम चाय की तरह से भी यूज़ कर सकते हैं, बट मैंने इसको स्कूप की तरह से यूज़ करने के लिए लिया। यहाँ पर डिज़ाइन भी बने हैं, फ्लावर्स बने हुए हैं यहाँ पे। तो ये मैंने लिया है किचन से रिलेटेड, और बाकी आपको रैंडम चीज़ें और भी दिखाती हूँ। ये एक बकेट ली है पिंक कलर की, एक मैंने आपको पिछली बार दिखाई थी जो मैंने स्मार्ट बाजार से परचेज करी थी, ग्रे कलर की, बहुत ही अच्छी है वो। और ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग और स्टर्डी बकेट है, बहुत अच्छी है, क्वालिटी भी इसकी बहुत अच्छी है। तो मैंने एक ये बकेट ली है, ये भी काफ़ी अच्छे साइज़ की है, जैसे मेरी ग्रे वाली थी वैसे ये भी बड़े साइज़ की है। और इसके साथ मैंने एक मैचिंग मग लिया था, मैचिंग मैंने ओरोसन का लिया है और काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है ये मग। तो इसके साथ मैंने मैच करके ये मग लिया है। तो ये बकेट और मग है, ये भी काफ़ी अच्छी है, सॉलिड है ये भी। ये मैंने छोटी सी बकेट इसलिए ली है कुछ रैंडम कामों के लिए, जैसे कुछ सपोज थोड़ा सा कुछ भिगो के रखना है, कुछ एक आधा कपड़ा, जैसे कभी यूनिफॉर्म होती है ना सेपरेटली कुछ वॉश आउट, या कोई टी शर्ट वगैरह जो हाथ से वॉश करनी हो उसके लिए, या फिर किसी भी पर्पज़ के लिए यूज़ हो जाती हैं। तो छोटी बकेट्स तो हमेशा घर में काम आती हैं। तो ये मैंने एक छोटी सी बकेट ले ली थी, और एक मैंने स्पेयर में ये मग भी ले लिया एक्स्ट्रा। तो ये मग स्पेयर में ना काफ़ी काम आ जाता है किसी ना किसी पर्पज़ में, या तो प्लांट को वाटर देने के लिए या किसी भी। तो ये मैंने कुछ 2 ले लिए थे स्पेयर में। छोटी बकेट और मग लिया है मैंने, एक ग्रीन कलर में और एक ये बड़ा वाला लिया, बड़ी बकेट और ये मग लिया है पिंक कलर में। तो ये मैंने 2 लिए थे।
और एक ये ब्रश है, ये मेरे पास पहले से ही है। तो ये ब्रश कैसा है, ये भी जैसे मैं आपको अभी लास्ट अपनी वीडियो में दिखाया था ना, क्लीनिंग वाले ब्रशेस, वाइपर्स लिए थे, छोटे वाइपर्स मैंने, तो ये भी बेसिकली वाइपर ही है, इससे हम वाइप कर सकते हैं। बट इसका एडवांटेज बताती हूँ आपको मैं क्या है, ये ना ऊपर से खुल जाता है, यहाँ से, ये यहाँ से खुल जाएगा, ये देखो ऐसे ये खुल गया। इसमें वाटर फिल कर सकते हैं, बड़ा एडवांटेजेस है और बहुत ही अच्छा है। इसमें वाटर फिल कर सकते हैं और ये पाइप लगा हुआ है, ऊपर स्प्रे हेड है, ये स्प्रे हेड इसका यहाँ पर। तो इसको ऐसे बंद कर देंगे और हमें मतलब ये इसमें जैसे कुछ ग्लास क्लीन करना है या कुछ करना है ना क्लीन, तो उसके लिए ये काफ़ी अच्छा है। अलग से वाटर कैरी करने की जरूरत नहीं, इसमें वाटर फिल करो और इसके हेड से स्प्रे करो, वाटर या सोपी वाटर कुछ भी डालना हो, इसके हेड से स्प्रे हो जाएगा और यहाँ से वाइप आउट कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा है, काफ़ी यूजफुल चीज़ है ये। तो ये एक लिया, हाँ, और ये दो लिए थे, ये कैश में लिए थे, बेसिकली ये पहले लिए थे। तो ये दो ट्रेज हैं, ये कैश को बड़ी पसंद आई थी, तो नियॉन कलर में है ये, दो ट्रे हैं, मतलब मैं आपको एक दिखा रही हूँ, एक और है। तो ये दो ट्रे ली थी, चाहे इसको डेकोरेशन के लिए यूज़ कर लो या किसी भी पर्पज से इसको यूज़ कर सकते हैं, कुछ रखने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो ये दो ट्रे लिए, बहुत ही क्यूट है दिखने में। तो ये, और एक ये पाउच लिया है, प्लास्टिक का, हार्ड प्लास्टिक का, ऊपर यहाँ पे ऐसे फ्लावर बना हुआ है और हैंडल भी है, मतलब इसको ऐसे एक होल्डर बना हुआ है, इसको ऐसे अगर हमें हैंग करना है या कहीं होल्ड करना है, लेके जाना है, तो इसको ऐसे पकड़ सकते हैं। आगे जिप लगी हुई है इसके, इसको जिप अप कर सकते हैं कुछ डाल के, ठीक है। तो ये जिप लगी हुई है आगे और इसके अंदर नेट है, तो ये इससे काफ़ी स्ट्रांग हो गया है। ऊपर हार्ड प्लास्टिक है, अंदर नेट लगा हुआ है, ये देखो। और इसका साइज़ काफ़ी अच्छा है, काफ़ी सारा सामान इसमें आ सकता है। ये मैंने ले लिया था कोई भी रैंडम सामान डालने के लिए, कुछ भी डालने की ज़रूरत पड़ जाती है ना, तो ये उसके लिए मैंने लिया है। तो इसमें चाहे तो सामान डाल के रखो या इसको एज अ कैरी पाउच भी यूज़ कर सकते हैं, इसको ऐसे ग्रिप कर सकते हैं। तो ये उसके लिए। दो मैंने एप्रन्स ले लिए थे, अब यहाँ पर काम करना है तो एप्रन्स तो नहीं थे मेरे पास, तो दो मैंने एप्रन्स ले लिए सिंपल। तो ये एक फ्लावर डिज़ाइन में मिला और दूसरा भी मुझे ब्लू ही पसंद आया। एक और डिज़ाइन भी था, रेड में था, वो मुझे पसंद नहीं आया था, तो एक मैंने ये लिया है। ये वाला डिज़ाइन मुझे ज़्यादा अच्छा लगा ये। तो आगे पॉकेट्स भी बनी हुई हैं जैसे यूजुअल एप्रन्स में होती हैं। तो एक ये वाला एप्रन लिया है और एक ये एप्रन लिया। तो ये दो एप्रन्स लिए हैं मैंने किचन में यूज़ करने के लिए, किचन में या कहीं भी कोई काम करते हुए भी यूज़ कर सकते हैं। दो एप्रन्स लिए। ये मैंने किचन टॉवल्स लिए जो रोटी वगैरह के लिए होते हैं ना, चपाती के लिए, तो ये मैंने लिए, देखो काफ़ी बड़े साइज़ के हैं। और ऐसा ही मैंने दो निकाल लिए हैं यूज़ करने के लिए। ये 3 का पैक था, ये लिया है। और ये मैंने लिए थे, ये भी किचन में ही है, मतलब रोटी के लिए है, चपाती रैप करने के लिए, चपाती और उसमें डाल सकते हैं या किचन में एज अ किचन टाल यूज़ कर सकते हैं। और ये भी बहुत बड़े साइज़ के हैं, तो ये मैंने लिए। तो ये आई गेस 6 या 5 का पेयर, ये 6 है। तो ये 6 का सेट है, ये मैंने लिए हैं, ये 6 का सेट है। और ये वाले जो थे ये 3 के सेट में थे। तो ये लिए थे, किचन के लिए लिए सारे। और ये लिए हैं कुछ प्लास्टिक की, ये देखो ये प्लास्टिक की है। इसको आप डिफरेंट तरह से यूज़ कर सकते हो। इसमें 4 ब्लॉक्स बने हुए हैं, 2 इधर से खुलते हैं, 2 इधर से खुलते हैं, ऐसे 2 को आप यहाँ से खोल सकते हो और 2 को यहाँ से खोल सकते हो। तो ये हैं, जैसे इसमें आपको मेडिसिन डाल के रखनी है या किचन में छोटी छोटी चीज़ें डाल के रखनी है, स्टेशनरी में यूज़ कर सकते हैं, छोटी छोटी पेन्स, रबर्स या कुछ भी ऐसे क्लिप्स वगैरह डालने के लिए। तो ये तो मेरे को मल्टी यूसेज वाला लगा, इसमें हम कुछ भी डाल के रख सकते हैं, कहीं भी यूज़ कर सके। तो ये बहुत ही अच्छे लगे मुझे और साइज़ भी बहुत अच्छा सा है, छोटा सा साइज़ है, कहीं भी आ भी सकता है। तो ये मैंने लिए, ये मैंने एक नहीं लिया, ये मैंने 3 लिए हैं। 2 लिए मैंने ग्रे कलर में और एक लिया ग्रीन कलर में। तो ये मैंने 3 लिए थे, इसमें हम कुछ भी सामान डाल के रख सकते हैं ना, तो इसलिए मैंने ये 3 लिए। तो ये बड़े काम की चीज़ है। छोटी छोटी चीज़ें ना घर में यूजुअली बहुत ज़्यादा काम आती हैं, तो वो तो होनी ही चाहिए। ये मैंने लिए हैं, होल्डर्स की तरह से यूज़ कर सकते हैं। और आपने मेरे पास पहले भी देखा होगा, मैंने ऐसे पहले भी काफ़ी यूज़ किए हैं अलग अलग कलर्स में। ऐसे वाले मेरे पास रेड कलर में भी हैं पहले से। तो ये मैंने एक राउंड शेप में लिया है, इसको ना एज अ प्लांटर भी यूज़ कर सकती हूँ, मुझे देख के याद आया। तो बट ये किसी भी तरह से यूज़ कर सकते हैं, पेन स्टैंड हो गया, किचन में यूज़ कर सकते हैं, अलग अलग तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो एक ये राउंड शेप में लिया ग्रे कलर में और एक ये स्क्वायर शेप है, ये देखो ये ब्राउन कलर में लिए। तो ये 2 लिए, ऐसे ऑलरेडी मेरे पास हैं 2-4 यूज़ करने वाले। ये मैंने क्लीनिंग ब्रश लिया था,
इसके ऊपर फोम लगी हुई है। और ये एक क्लीनिंग ब्रश लिया था सिंपल सा, बॉटल्स वगैरह या कुछ भी किचन में वॉश करना होता है ना, तो उसके लिए काफ़ी काम आता है, तो ये लिया था। एक ये क्लीनिंग ब्रश लिया, ये मेरे को बहुत अच्छा लगा और काफ़ी यूजफुल लगा। ये देखो कितना दिखने में भी अच्छा सा है, ये सॉफ्ट है, तो जितना भी डस्ट वगैरह हम कहीं से भी क्लीन करना चाहें ना तो आराम से कर सकते हैं। और इसका हैंडल है यहाँ से ग्रिप करने के लिए। इसकी सबसे अच्छी चीज़ है ये लॉन्ग हो जाता है, तो इसको हम इतनी हाइट दे सकते हैं, ये देखो इतना। तो कोई भी जैसे हमें वॉल क्लीन करनी है या कुछ भी ऐसा क्लीन करना है ना, तो उसके लिए। और अगर आपको छोटा करके क्लीन करना, तो ये जैसे टीवी यूनिट क्लीन करना है, मिरर क्लीन करना है, तो उसके लिए अच्छा है। तो सॉफ्ट है, आराम से आप इसको यूज़ कर सकते हो। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा, ये मैंने क्लीनिंग के लिए लिया था। ये दोनों तरह से यूज़ हो जाएगा, लॉन्ग करके भी, और अगर आपको सिंपल हैंडल से यूज़ करना है ऐसी, तो ऐसे भी यूज़ कर सकते हो। तो ये क्लीनिंग ब्रश लिया था। एक ये मैंने बास्केट ली थी। मेरे पास बास्केट्स का कलेक्शन बहुत सारा, अगर किसी दिन में आपको टाइम मिलेगा ना तो अपने पूरा बास्केट्स का ही कलेक्शन दिखाऊंगी। बहुत सारी बास्केट्स हैं मेरे पास, मैं अलग अलग जगह पे बहुत तरह से यूज़ करती हूँ। आपने मेरे प्रीवियस कई वीडियोज़ में देखा होगा। तो ये मैंने एक बास्केट ली है, ये भी ओरासन की है, और ओरासन की जितने भी प्लास्टिक मटेरियल होता है ना, बहुत अच्छी क्वालिटी में होता है, काफ़ी अच्छा। तो ये जो मैंने मग लिया है ना, ये भी ओरासन कंपनी का ही है, बहुत अच्छा है, और सेम कंपनी की ये भी है। तो ये मैंने एक बास्केट ली थी। मेरे पास ब्रॉड वाली बास्केट तो बहुत सारी है, तो मैंने एक ये ली है रेक्टेंगुलर शेप की। ऐसी मैं काफ़ी टाइम से ढूंढ भी रही थी, तो ये मैंने एक ले ली है रेक्टेंगुलर शेप की, और काफ़ी अच्छा साइज़ है इसका, बहुत बड़ा भी नहीं है, बहुत छोटा भी नहीं है। तो इसको किचन में यूज़ कर सकती हूँ, या कहीं भी ये रखना हो ना, जैसे मैं किचन में मुझे बॉटल्स रखने की आदत है, तो वहाँ भी रख सकती हूँ मैं, और या फिर कहीं भी यूज़ हो जाएगी। तो ये मैंने एक बास्केट ली है, काफ़ी अच्छी है, ये क्वालिटी में बहुत अच्छी है, और इस पर डिज़ाइन भी बहुत अच्छा बना हुआ, वीविंग का डिज़ाइन बना हुआ है इसके ऊपर, बहुत अच्छी है। तो एक मैंने ये ली है। तो ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें ली थी। एक ये भी लिया है वॉशरूम में यूज़ करने के लिए ना, क्लीनिंग बेल्ट बोलते हैं इसको, बैक क्लीन करने के लिए है ये। तो यहाँ से आप होल्ड कर सकते हो ऐसे ग्रिप देकर, और यहाँ से आप बैक को क्लीन कर सकते हो। जैसे हाथ तो जाता नहीं है, तो या तो हम जैसे लंबे वाले वो आते हैं ना स्क्रबर्स जो आते हैं, उनको रख सकते हैं, या फिर ये। और ये मुझे बड़ा अच्छा लगा, तो मैंने इसे ऑनलाइन भी काफ़ी बार देखा था, तो मुझे ये ऑफलाइन मिल गया, तो मैंने सामने ही ले लिया था। तो ये देखो यहाँ पर इसकी रबर सॉफ्ट है, ये हार्ड नहीं है बिल्कुल भी, ये अच्छी क्वालिटी का। एक इसमें आता है उसकी ना, ये रबर बड़ी हार्ड होती है, जो आपको दिख रहे हैं ना स्पाइक्स, ये बहुत हार्ड होते हैं, तो वो आपको हर्ट कर सकते हैं। ये बहुत ही सॉफ्ट है। बेसिकली ये सिलिकॉन का बना हुआ लिया मैंने, लोकल वाला नहीं लिया, ये सिलिकॉन का बना हुआ, तो अच्छा है क्वालिटी में। देखो कितना स्ट्रेच हो सकता है, तो क्वालिटी में भी बहुत अच्छा है, और यूज़ के लिए भी बहुत अच्छा है। तो ये मैंने एक लिया था। एक मैंने ये लिया है, एक मैंने ये सिजर्स लिए बड़ी वाली, ये लोहे की सिजर्स होती है ना जो, ये वो वाली सिजर्स लिए मैंने। ये मैंने लिया है जैसे मैं स्टिचिंग का भी कुछ ना कुछ काम कर लेती हूँ, या कुछ ऐसा कपड़ा काटना हो ना बेसिकली, तो उसके लिए मैंने ये लिया है। और तो मेरे पास किचन के लिए मैंने आपको दिखाया था, पहले मैंने ली थी किचन के लिए सिजर्स, तो मैं किसी और वीडियो में एक बार आपको दिखा भी दूंगी, तो वो बहुत अच्छी है, पर वो किचन के लिए रखी है मैंने। और ये लोहे वाली मैंने ले ली है कपड़े या कुछ ऐसी चीज़ कट करने के लिए ना, ये तो ये काम आती हैं। बड़ी वाली सिजर्स तो घर में होनी ही चाहिए, तो ये मैंने लिया है एक। और मैंने हैंगर्स ले लिए हैं। हैंगर्स ऑल तो मेरे पास काफ़ी सारे पहले भी हैं, प्लास्टिक के भी हैं और ऐसे वाले भी हैं। तो ये मैंने 2 सेट हैंगर्स के लिए थे, एक मैंने यूज़ करने के लिए निकाल दिया है, और दूसरा ये इस तरह का है, जो स्टील वाले हैंगर्स होते हैं ना, ये हैं, और इसके आगे ये बना हुआ है इसको प्रोटेक्ट करने के लिए। तो ये 12-12 का सेट है शायद, तो एक सेट मैं खोल चुकी हूँ ऑलरेडी, यूज़ कर लिया मैंने, एक सेट ये है। तो ये लिए थे मैंने, ये बड़े वाले साइज़ के लिए हैं मैंने, सो दैट की पैंट्स हो गई या साड़ीज़ वगैरह कुछ हैंग करनी हो ना, तो आराम से आ जाती हैं बड़े साइज़ में। तो ये लिए हैं। सामान काफ़ी सारा, मतलब ऑब्वियस है ना कि सामान ज़रूरत पड़ रहा है सारा कुछ, तो हम धीरे धीरे करके लेते जा रहे हैं। और ये लिए हैं हमने हुक्स, मैं आपको एक खोल के दिखाती हूँ। ये देखो, ये इस तरह से जो कपड़े हैंग करने के लिए यूज़ करते हैं ना यूजुअली, डोर्स के पीछे लगाने के लिए। तो यहाँ पर डोर्स पे कुछ लगा नहीं हुआ उनके पीछे, और कपड़े तो हैंग करने ही होते हैं, कुछ ना कुछ तो हैंग होता ही है, कपड़े या कुछ बेल्ट वगैरह कुछ ऐसे हैंग करने के लिए। तो ये हैं, तो इस तरह की 4 ले ली हैं, ये सेम 4, तो ये ले ली हैं 4। ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं, काफ़ी स्टर्डी हैं, और देखो साइज़ भी बहुत अच्छा है। तो मैंने वाइट कलर में लिए, चारों की चारों वाइट कलर में ही लिए। तो इनको वॉशरूम में लगा देंगे और डोर्स के पीछे लगा लेंगे, ऐसे लगा लेंगे। तो अभी फ़िलहाल के लिए 4 ले लिए। ये सेम मैंने वाइट कलर में चूज़ किया, इसमें ब्राउन कलर भी था, तो ये ले लिए। ये भी बहुत यूज़ होती हैं। देखो सबसे क्यूट सी चीज़ दिखाती हूँ, ये पांडा है, लेकिन ये पंपिंग पांडा है। पंपिंग पांडा इन द सेंस कि ये एक होल्डर है, देखो
ये एक सोप होल्डर है, इसमें हम सोप भी डाल सकते हैं। ये मैंने कैंच के लिए लिया है और ये मैंने पहले लिया था बट ध्यान भी नहीं था, यूज़ भी नहीं हो पाया, कभी एज इट इज़ पड़ा है। अभी सामान खोला ना यहाँ के तो उसमें निकला है। तो ये बहुत ही क्यूट सा दिखने वाला पांडा है और इसको हम सोप होल्डर की तरह से यूज़ कर सकते हैं। और ये मैं अब कैंच के वॉशरूम में लगाने वाली हूँ। ये उसके वॉशरूम, उसी के लिए लिया था मैंने और अब उसके वॉशरूम में यूज़ करूँगी मैं। तो इसमें मैं उसका लिक्विड सोप या कुछ ऐसा डाल दूँगी या हैंड वॉश भी इसमें डाल सकते हैं। तो ये बहुत ही क्यूट सा, ये मुझे सबसे क्यूट लगा था और ये अभी सामान में निकला है। तो ये भी मैंने लोकल मार्केट से लिया था। तो आप सर्च करो ना, ऐसी बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं, बड़ी जो यूनिक होती है, बड़ी क्यूट सी होती हैं। अच्छा, ये एक मैंने मिटन लिया है काफ़ी बड़े साइज़ वाला, ये देखो यहाँ तक आ रहा है मेरे। तो मैंने बड़े साइज़ का मिटन लिया है। ये बेसिकली मैं OTG जैसे बेकिंग वगैरह करती हूँ तो उसके लिए लिया है, OTG में काम आएगा और काफ़ी अच्छा ही। मैंने कॉटन का लिया है इस बार, तो ये बहुत ही अच्छा लगा मुझे। इसमें डिफरेंट कलर्स थे, मुझे ग्रीन अच्छा लगा तो मैंने लिया। और इसमें एक चीज़ और है, इसको हम हैंग भी कर सकते हैं किचन में, तो ऐसे हुक लगा के ना इसको हैंग भी कर सकते हैं। तो ये एक मैंने लिया, ये कॉटन का है और अंदर से काफ़ी अच्छा है, मतलब डबल है ये, तो हीट से प्रोटेक्ट करेगा ये। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा था, एक मैंने ये लिया। तो जो भी सामान लिया ना सारा बहुत यूज़फुल लिया है। और ये आपने मेरी कई वीडियोस में देखा होगा, हमने 2-3 बार इसको यहाँ पर आके यूज़ करा है। ये मैंने नया ही लिया है बट ये वेजीज के लिए लिया है। वेजिटेबल रखने वाली ट्रॉली होती है ना, ये वो मैंने लिया है। तो ये बहुत ही अच्छी है। इसमें ना बेसिकली 2 क्वालिटीज़ आती हैं और साइजेस भी अलग अलग आते हैं। तो ये मैंने हैवी वाली क्वालिटी में लिया है, मतलब जो एक नॉर्मल क्वालिटी में आता है ना, वो वॉश करो तो फट जाता है, वो हम पहले घर में यूज़ कर चुके हैं, इसलिए मैंने वो नहीं लिया। और ये मुझे बहुत ही अच्छी क्वालिटी का मिल गया। ये देखो, इसका साइज़ तो बहुत अच्छा है ही, इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी मिल रही है। ये टोटली वॉशेबल है, बहुत ही थिक है। ये वोवन नॉन वोवन मटेरियल नहीं है, बहुत अच्छा, बहुत ही थिक मटेरियल का है। ये मुझे कॉस्टली पड़ा लेकिन क्वालिटी बहुत अच्छी थी, तो मैंने इसलिए इस पर कुछ मतलब इसको लेना ही सही समझा। और वैसे भी मैं वेजीज वगैरह लेकर आऊँ तो मैं होल्ड नहीं कर सकती उतना वेट, तो मेरे लिए बहुत ज़रूरी भी था। तो ये एक लिया है, इसकी बहुत बड़ी पॉकेट है। तो ये मैं आपको अभी दिखाती हूँ अलग से। ये बैग है, ट्रॉली बैग, जिसको हम वेजिटेबल्स के लिए या किसी भी चीज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो ये सबसे पहले तो इसका साइज़ बहुत अच्छा है, क्वालिटी मैंने आपको ऑलरेडी बताया, काफ़ी अच्छी क्वालिटी का मुझे मिला है। इसका साइज़ बहुत अच्छा है, काफ़ी वाइड है अंदर से। ये देखो मैं आपको ऐसे दिखाती हूँ, ये काफ़ी वाइड है अंदर से, काफ़ी सारी वेजीज और सामान आ जाता है इसमें। और इसके अंदर एक नीचे सपोर्ट भी दिया हुआ है, ये इस तरह से एक सपोर्ट दिया हुआ है जो नॉर्मली बैग्स में नहीं होता, तो ये भी दिया हुआ है इसमें, जिससे सामान ये जो है वाइट है ऐसे ही रहता है। इसके आगे एक बड़ी सी पॉकेट दी हुई है, ये देखो इसमें बड़ी सी पॉकेट दी हुई है और काफ़ी स्ट्रॉन्ग वेलक्रो लगा हुआ है यहाँ पर। और इसमें भी वेलक्रो दिया हुआ है आगे बंद करने के लिए। अगर आपको नहीं यूज़ करना है तो आप इसको कम्पैक्ट बना सकते हो इस तरह से। और देखो इसकी इस साइड में भी पॉकेट है, यहाँ भी पॉकेट दी हुई है इसकी। और एक चीज़ और जिसमें बहुत अच्छी है, एक तो इसका फ्रेम बहुत सॉलिड है, जो स्टील का फ्रेम दिया हुआ है ये बहुत सॉलिड है। यहाँ भी ग्रिप दी हुई है रबर की, आप होल्ड करते हो तो हर्ट नहीं करता, काफ़ी कंफर्टेबल रहता है होल्ड करने में। ये वॉश हो जाता है निकल के, देखो। और इसके पीछे जब इसे टर्न करते हैं तो यहाँ से ये निकाल सकते हैं, पूरा निकालने के लिए दिया हुआ है। और इसमें ऐसे अगर हम लगा के रखे हुए हैं तो काफ़ी अच्छा सपोर्ट दे रहा है, ये देखो ये काफ़ी अच्छा। और इसके पीछे एक बैक पॉकेट भी है, तो जैसे आपको वॉलेट डाल के लेके जाना है या कोई सामान डाल के लेके जाना है तो आप इसमें रख सकते हो। यहाँ पर एक बैक पॉकेट भी है, तो ये इस तरह से है। और इसका फ्रेम बहुत सॉलिड है, बहुत अच्छा फ्रेम है इसका। जब आपको नहीं यूज़ करना तो आप इसको इस तरह से बंद कर दोगे और ये ऊपर कर दोगे, ये ऐसे, तो ये बिल्कुल बंद हो जाती है, मतलब ये इस तरह से हो जाती है। अगर आपको कहीं रखना है, जैसे मैं यूजुअली रखती हूँ इसको यूज़ करने के बाद, तो ऐसे करके रख देती हूँ, स्पेस भी नहीं लेता, बहुत छोटी जगह में आ जाता है। इसके व्हील्स जो हैं बहुत ही स्ट्रॉन्ग और स्टर्डी व्हील्स दिए हुए हैं, इसके बड़े वाले व्हील्स दिए हैं, छोटे व्हील्स नहीं है इसके अंदर, तो काफ़ी अच्छा है। मतलब अगर मैंने कॉस्ट पे किया इसका तो इसकी वर्थ भी है। स्टैंड आप ऐसे कर सकते हो, और यूजुअली जो आप इस तरह की बास्केट देखते हो ना, उसके स्टैंड जो फ्रेम्स होते हैं वो इतने सॉलिड होते नहीं है। एक एडवांटेज इसका और बताती हूँ, ये देखो ये खुल जाता है, मतलब अगर आपके पास इसमें बैग में सामान ज़्यादा हो गया है और आपको स्पेस चाहिए यहाँ तक, जैसे ये ऐसे है यहाँ से गिर रहा है, तो आप इसको खोल दो, तो आप जितना मर्जी चाहे सामान इसमें रख लो, जितनी मर्जी इसमें बास्केट ड्रॉ कर लो। और इसमें बहुत सारा सामान आता है, फुल लोड करके हम इसको लेकर आते हैं। और ये आप इसको वाइड भी कर सकते हैं, जो आपको नहीं यूज़ करना है आप इसको बंद कर दो
नॉर्मल बन जाएगा आपके लिए। तो ये बहुत अच्छा है। और इसका सबसे अच्छा एडवांटेज एक और है, अगर आपको ये बैग के साथ ये ट्रॉली नहीं यूज़ करना है, आपने कहीं ट्रैवल में जाना है, आपको अपने ट्रॉली बैग्स के लिए चाहिए, तो आप इसको निकाल सकते हो। ये पूरा बैग निकल जाएगा और ये आप ट्रॉली यूज़ कर सकते हो अपने ट्रैवल बैग्स को रखने के लिए। उसमें भी आप लेके जा सकते हो, बिकॉज ये आपका वाइड कर दोगे आप यहाँ से खोल के, आपके ट्रैवल बैग इस पे आराम से आ जाएंगे। तो ये बहुत ही अच्छा है, बहुत ही दिखने में बहुत स्टाइलिश है, बहुत अच्छा भी है, बहुत यूजफुल है। तो ये तो मेरे हिसाब से मस्ट बाय है, ये तो सबके पास होना ही चाहिए। तो ये बहुत ही अच्छी एक वेजिटेबल ट्रॉली मुझे मिली, तो आई थॉट टू शेयर इट विद यू, दैट्स व्हाई मैंने आपसे ये सारा सामान शेयर किया है। आज की इस वीडियो में मैंने आपसे कई सारे होम प्रोडक्ट शेयर किए हैं जो काफ़ी यूज़फुल हैं, किसी भी घर में आप यूज़ कर सकते हो। तो आपको आज के ये प्रोडक्ट कैसे लगे, डू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन एंड विल सी यू विद द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय एंड हैव फन। Thanks for watching. Bye guys.